को हमारे चैनल एसएससी जी अभिनय जीएस में आपका स्वागत है। ठीक है, और जितने भी भाई जो है एसएससी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो टॉपिक है भारत संविधान के स्रोत, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आज आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। और जितने भी हैं भाईयन जो भी मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। अब मैं एक एक चीज़ करके आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए इतना सब कुछ है जो इस सेशन में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सेशन करवाया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने कराया घराना से रिलेटेड, जो कि मैं बहुत मतलब डिटेल में उसको करवाया हूँ, जिसमें आप मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उस चीज़ को आपको बताया हूँ। तो अगर जितने भी भाई हैं जो घराना के बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, तो ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारा पहला टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? तो एक हो गया हमारा संघात्मक व्यवस्था जो है, ये लिया गया भारत शासन अधिनियम से 1935 से। फिर एक हो गया न्यायपालिका की शक्ति। फिर हो गई राजनीति की आधारभूत संरचना। और फिर लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस, जो भी अभी हमारे स्टेट में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, ये सब कहाँ से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो बस ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है, बस इसके अलावा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना इनफ है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यूएसए का संविधान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में। तो पहला हमारा है मौलिक अधिकार, जो भी हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि भाग 3 में है। ठीक है, तो ये चीज़ है कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, फिर आता है न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है या फिर कार्यपालिका के द्वारा कोई भी आदेश दिया जाता है, ठीक है, या फिर प्रशासन अगर कोई भी कार्य करता है तो उस चीज़ के जांच के लिए मतलब उस चीज़ का जांच किया जाता है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। तो इस चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर होता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता ये कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं बहुत ही मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। मैं पर्टिकुलरली एसएससी को लेकर पढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में कि मैं एसएससी के एग्ज़ाम को पकड़ के ही पढ़ाता हूँ। और इतना गारंटी दे सकता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए पेपर जो कि जीएस का हो, तो वहाँ से 90% क्वेश्चन आप मेरे मतलब जो भी मैं क्लास करवाता हूँ उसको पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति का पद हो या फिर राज्यसभा में पदेन सभापति, दोनों कहाँ से लिया गया है? दोनों लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति होना। ठीक, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है यूएसए के संविधान से। फिर आता है कि राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। मतलब इसमें बोलने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है हमारे रक्षा बल जो है थल, जल और वायु, तीनों का जो प्रधान है मतलब सर्वोच्च है, वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये था हमारा यूएसए के संविधान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में, कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहला चीज़ हो जाएगा आपका संविधान संशोधन की व्यवस्था। मतलब हमारे संविधान में जो भी संशोधन किया जाता है तो ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है हमारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। मतलब राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन सी पद्धति के द्वारा होता है, तो किस टाइप से किया जाता है, तो कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक, चलिए आगे बने रहिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है ये और काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है आपको इससे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। फिर हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो पहला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक, फिर आता है प्रस्तावना की परिभाषा। ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी लिया गया हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, फिर हमारे आता है फिर
समवर्ती सूची की व्यवस्था, जो कि आपने पढ़ा होगा 7वीं अनुसूची है हमारी समवर्ती सूची। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, तो जाकर वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक। तो समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई, मतलब ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर है केंद्र राज्य संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध जो है ये भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है जर्मनी का संविधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, आपातकालीन शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन शक्तियाँ काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी के संविधान से ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ में 3 टाइप की शक्तियाँ होती है आपातकालीन में। एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, और एक होता है आपका राजकीय आपातकालीन, राजकीय आपात होता है, ठीक है। तो तीन जो है आपातकालीन शक्तियाँ होती है। ये कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी के संविधान से, ठीक है। और फिर है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। मतलब आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकार जो है उनका निलंबन कर दिया जाए, मतलब सस्पेंड हो जाएंगे। जब तक इमरजेंसी लगा रहा हो तब तक आपके मूल अधिकार जो है सस्पेंड रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको क्या है निलंबित नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान भी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इसमें क्या है आपका संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति जैसे आप हम लोग मतलब अभी हमारे देश में देखते हैं, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, तो ये जो पद्धतियाँ हैं कौन से संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। फिर आता है विधि का शासन। विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, आपको कुछ टाइम के लिए बोर लगेगा, लेकिन आप इस चीज़ को मतलब एक बार सोचिए कि कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है, कोई भी अच्छा चीज़ जो है आपको उसमें मज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको क्या है, आपको मतलब सहनशीलता के साथ आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, तभी उस चीज़ को जाके आप सीख सकते हैं। तो बस अगर आपको सीखना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्लासेस करने पड़ेंगे, ठीक। हर चीज़ में एंजॉयमेंट आपको नहीं मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी कहाँ से ली गई है, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर एकल नागरिकता, ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। फिर आता है द्विसदनीय प्रणाली, ये भी कहाँ से ली गई है, तो ये भी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और फिर है विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है, तो ये भी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। फिर आता है संसदीय विशेषाधिकार, संसद का जो विशेषाधिकार शक्ति है ये कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और फिर आता है चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। मतलब हमारे देश में तो चलता ही है कि चुनाव होगा और उसमें मैक्सिमम वोट जिसको मिलेंगे वो विनर होगा। तो ये चीज़ भी कहाँ से लिया गया है, तो ये चीज़ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो ये था हमारा ब्रिटेन के संविधान में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका आयरलैंड के संविधान, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। ये कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से। फिर आता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की मनोनयन। मतलब आप देखिएगा, इस चीज़ को आप पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो व्यक्ति जो है समाज सेवा में, साहित्य में, कला में, विज्ञान में, ठीक है, इस समय क्या है ख्याति प्राप्त मतलब फेमस होते हैं, तो उन लोगों को क्या किया जाता है, राज्यसभा में सीट दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उनका निर्वाचन नहीं होता, वो डायरेक्ट मतलब उस चीज़ को मतलब उनको पद दिया जाता है इन व्यक्तियों को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान में क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ये कहाँ से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से। फिर केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति जो है हर राज्यों में कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसका भी कहाँ से लिया गया है व्यवस्था, तो कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, मतलब उच्चतम न्यायालय जो है कुछ चीज़ों में देखिएगा क्यों क्या है अपने से मतलब जो उनके जो जज होते हैं उनसे क्या है मतलब आपस में सलाह मशवरा करके फिर उसका निर्णय लेते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। फिर है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। कुछ शक्तियाँ जो होती है अवशिष्ट मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है किसमें निहित होती है, तो केंद्र में निहित होती है। मतलब कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो केंद्र मतलब दो होता है ना, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची, ठीक है।
राज्य सूची, संघ सूची या फिर केंद्र सूची या फिर समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ होती हैं, तो जिसमें संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक, तो संघ सूची मतलब कौन, मतलब उसमें कानून बनाता है, तो उसमें कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र का होता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का होता है, लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो दोनों में नहीं होती है, तो उन शक्तियों के विषय में भी कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो केंद्र का होता है। तो वही अवशिष्ट शक्तियाँ, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आता है संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। संघ के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी या फिर राज्य के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी, इसका वितरण भी कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया आपका कनाडा के संविधान से। ठीक है, चलिए अब आता है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ठीक, समता और बंधुता, तीनों कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर आता है गणराज्य की अवधारणा ली गई है कहाँ से, फ्रांस के संविधान से। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है इससे। फिर है रूस का संविधान। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया। फिर प्रस्तावना में न्याय जो रिलेटेड होगा किससे, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा या फिर राजनीतिक, तीनों चीज़ से रिलेटेड, मतलब जो भी न्याय है उसका आदर्श कहाँ से लिया गया, मतलब प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब ख़त्म ही होने वाला है, तो बस बने रहिए। अब लास्ट शायद मुझे लगता है ये है जापान का संविधान। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहाँ से ली गई है, तो जापान के संविधान से। ठीक, चलिए तो यही था हमारा सेशन, और अगर आपको कैसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह के क्लासेस करना चाहते हैं, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उस चीज़ को पढ़ें तो आप लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमारे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय जय श्री राम।